गाइस, तो फर्स्टली अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दो जाके, और वो नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना. और सेकेंडली, इफ यू guys are really interested in knowing about the world famous Vishwa Bharati, this is going to be a go-to vlog because this is a very informative and a very detailed vlog. And if you really are interested in knowing things about all these, this is going to be a go-to vlog. Trust me on that. ऑब्वियसली अभी वेस्ट बंगाल में लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग लॉकडाउन के टाइम पे नहीं गए थे ऑब्वियसली, और वेस्ट बंगाल में लॉकडाउन शुरू होने के जस्ट पहले ही, कुछ दिन पहले ही हम लोग घूम के आए थे शांति निकेतन. सो आई ट्राइड मेकिंग अ व्लॉग आउट ऑफ इट. दिस इज जस्ट द पार्ट 1. स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2. आई होप यू विल really love it if you are actually interested in knowing about Vishwa Bharati and about everything about Shanti Niketan, so many things about Rabindranath Tagore and so many things. So please stay tuned, and without further ado, let's start off with a video. Hey guys, good morning, what's up, and welcome back to my channel. So no brownie points for guessing कि आज का व्लॉग किस चीज़ के लिए होने वाला है और कहाँ का होने वाला है, क्योंकि टाइटल इज द टाइटल से सबको सब कुछ पता चल जाता है. हम लोग का ये ट्रिप में मेरे को अकम्पनी कर रहा है बहुत ही मेरा एक स्पेशल फ्रेंड, जिनको आप सबने देखा हुआ है. पापा की कोली तो guess who is she? Guess. Hi. This is Shoimonti, and I'll make you meet my relatives as well. They are on their way. I just checked my last clipping, and my hair was looking shit. I was looking shit. You, my hair. Shoimonti's mom and dad came to drop her, and I'll make you guys meet them. Auntie, hi bolo. Hi. Uncle, hi bolo. Hello. See, they are so sweet. तो फाइनली वी स्टार्टेड ऑफ विद अ जर्नी, और मैं आप लोग को मेरे सारे रिलेटिव्स नहीं दिखा पाए क्योंकि सब लोग बहुत लेट आ गए थे और लेट हो चुका था हम लोग का. तो हम लोग का दोनों गाड़ी में बढ़ गया, बंटवारा हो गया सब अलग अलग. तो हम लोग 3 इस गाड़ी में. दिस गाय हैज नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड बट दिस गाय इज वेरी फेमस, एंड आई कैन मेक यू गाइस मीट माय अंकल. You guys have already seen him before if you have watched my earlier videos. So yeah, stay tuned. तो अभी हम लोग थोड़ा स्टॉप किए हैं, तो लेट मी मेक यू गाइस मीट माय रिलेटिव्स जो मैं तभी मिलवा नहीं पाई थी. हाय हाय. तो अभी हम लोग चेंज करके, खाना खा के, लंच करके, फ्रेशन अप होके थोड़ा बैठे हैं, अभी कुछ करेंगे. और नेट का तो बहुत ज़्यादा खराब हालत है यहाँ पे. चलो थोड़ी देर सो लेते हैं. आप मत सोइएगा क्योंकि 1 सेकंड के अंदर मेरा सोना हो जाएगा इन दिस वीडियो. हेलो, इट्स अ गुड मॉर्निंग एंड इट्स डे 2. और पहले अभी हम लोग चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए. सबसे एक्साइटिंग डे शुरू होने वाला है. तो अभी हम लोग जा रहे हैं विश्व भारती. मेरे को नहीं पता आप लोगों को ठीक से सुनाई दे रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत जोर से हवा भी चल रहा है. मतलब हम लोग अभी टोटो में है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं. टोटो बहुत ज़्यादा हिल रहा है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है. तो विश्व भारती वॉज मेड बाय रविंद्रनाथ ठाकुर. वहाँ पे आई विल टेल यू ऑल द इन्फॉर्मेशन. अभी हम लोग के साथ एक गाइड आने वाला है. ही विल टेल अस ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट विश्व भारती एंड every detail about Vishwa Bharati. So let's start with our today's plan and let's stay tuned. Woohoo! Energy Bharati. So this is our guide for the day. Our guide's voice was basically not audible properly, so I'm going to say all the information in this voiceover. So this is Upasana Griho, also known as Kanch Mahal and Prayer Hall. So this Upasana Griho is made with colorful Belgium glasses with marbles on all 4 sides. Rabindranath Tagore's father, Maharishi Debendranath Tagore, used to meditate here. Every Wednesday from 6 to 7 in the morning, people meditate here. Hence all the school, colleges and markets remaining closed on Wednesday in Shanti Niketan. Let me also tell you guys that Shanti Niketan किसी जगह का नाम नहीं है. There is no such place that was named Shanti Niketan. रविंद्रनाथ ठाकुर's फादर महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर जहाँ बैठ के ही अचीव्ड एनलाइटमेंट, उस जगह का नाम है छातीम तोला. रिपोज ऑफ माई लाइफ, जॉय ऑफ माई माइंड एंड पीस ऑफ माई सोल. These words were said by Devendranath Tagore. He then made a house which he named Shantiniketan.
जिसको घेर के एक पूरा जगह का नाम शांति निकेतन हो गया. एंड एट दैट टाइम रविंद्रनाथ ठाकुर वॉज जस्ट 2 years old. Thus, a 2-year-old kid cannot form an entire place named Shantiniketan. So this is the main school. रविंद्रनाथ ठाकुर यहाँ पे अपना स्कूल जो बनाए थे, ये था मेन. यहाँ पे सब ट्रीज के अंडर बैठ के सब लोग एवरीबॉडी यूज्ड टू स्टडी एंड सिट. अभी भी होता है. अभी भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करते हैं. 6:30 to 12:30 स्टूडेंट्स सिट हियर अंडर द ट्रीज एंड दे स्टडी. रविंद्रनाथ ठाकुर जब 40 साल के थे, यहाँ पे सिर्फ 5 स्टूडेंट को लेके यहाँ पे अपना स्कूल स्टार्ट किए थे विथ अलॉन्ग विद द 3 टीचर्स. So this is the main place that he discovered and that he made as a school where all the students used to sit under the tree and they used to study. And this is the place where Devendranath Thakur, Rabindranath Thakur's father, जो पिताजी थे, he used to meditate here. He used to sit here and meditate. And then he got the title Mahorshi Devendranath Thakur in this place. Yes. ये जो आप लोग ट्री देख रहे हो, द फ्लावर्स यू कैन सी हियर, ये रविंद्रनाथ ठाकुर का सबसे फेवरेट फ्लावर था. और इस फ्लावर का नाम है कुर्ची. एंड द ट्री यू सी हियर, दिस ट्री इज फ्रॉम अफ्रीका. और नाम क्या है इसका? काइजेरिया पिनाटी. ओके. द वाइट बिल्डिंग दैट यू कैन सी हियर, दिस इज नोन एज द उदयन बाड़ी. 1941-25 जिले जब वो बहुत ज़्यादा he became sick, तो वो कोलकाता में चले गए थे. रविंद्रनाथ ठाकुर went to Kolkata. The rasta he used, he never came back to Shantiniketan because he died in Kolkata in his house. तो इसीलिए वो रास्ता आज तक बंद है और उसको शांतिनिकेतन का सेकंड गेट बोला जाता है. तो you can see the white building over here, the white house you can see here is Udayan. It is named Udayan because हम लोग का बंगाली में होता है कि सूर्य जब उदय होता है, when the sun rises, এখানে সানরাইজটা পড়ে তো, সানরাইজটা ওঠে না. হ্যাঁ, মুখটা ওইদিকে মুখটা the sun rises and it faces the house. That is why the house is known as Udayan. Yes. So that's the story for this house. And this is the Chatim Gach, the famous Chatim Gach of Shantiniketan. So let's এই বাড়িগুলোর মধ্যে শেষ জন্মদিন পালন করা হয়. This was the house where he celebrated his last birthday. And that's the story of this house. So let's go. Yeah. This kaku gave me this flower. This is kurchi. I told you. ये घर है नंदलाल बोसु, and I'll show you this. Those who know understand Bengali, those who can write and read Bengali, see, no and donte no, the Nando. So this is the house of Nandalal Bosu. We are entering Nandalal Bosu's house and we don't know whether we are allowed or not. House of a famous, world famous artist. Very big photographer out here, and this is our model. Taka ektu photographer. So this is Amartya Sen's house. Economist and a Nobel laureate, very famous. And this is 80 Sen. It's written 80 Sen. This was the name of Amartya Sen's Baba, father, Ashutosh Sen. Ashutosh Sen, Amartya Sen's father. This was his house and this was Amartya Sen's house as well. Amartya Sen, the name Amartya was given by Rabindranath Thakur. Or Amartya Sen was Rabindranath Thakur's student, and his original name given by his mom and dad was Bablu. Yeah. So this was the story of Amartya Sen and his house. So let's go for our next spot. ये जो घर आप लोग देख रहे हो, ये जो घर है, from 1905 रविंद्रनाथ ठाकुर यहाँ पे रहते थे. From 1905 onwards he used to stay here. और यहाँ का दोनों साइड में शाल गाछ पूरा भरा पड़ा हुआ है. ठीक है, तो इस रास्ते का नाम है शालबीधी रोड. तो ये जो रास्ता है, दिस इज नोन एज शालबीधी रोड. एंड गांधी जी वंस केम हियर. अच्छा, गांधी जी वंस केम हियर एंड गांधी जी जब यहाँ पे आए थे, रविंद्रनाथ ठाकुर अलॉन्ग विद गांधी जी, दे स्टार्टेड वॉकिंग हियर and the song they sang was our famous Bengali song, Jodi Tor Dak Shune Keu Na Ashe.
So this was the thing. He used to love balconies. So there is a big balcony over here. I don't know whether my camera can capture it. So this was the story. And इस घर का नाम है देवहोली. So this is the name of the house, देवहोली. কোথাও লেখা আছে কি দেওহলি নামটা? এটা একটা স্কুল হয়ে গেছে. আচ্ছা, this has now become a school over here. আচ্ছা. You can see the house and the balcony from here, from the other side. Deoholi is the name of this house. So you all can see this thing. This was made by a famous artist named Ram Kinkor Bej, and this art portrays that you can see that this art portrays basically a workers take everything on their head, right? तो अपने माथे पे सर पे उठा के they carry everything. The workers usually we see on the roads, they're carrying heavy stuffs and everything. They're picking up cement bags and everything. So this art portrays that this is a worker, and you can see there's no head. There's no head of the worker, which portrays ki there's no head means there's no brain. If they had brains, they must have worked in big offices, or they might have been businessmen or someone who is very educated and in higher posts. So these workers, this art portrays that these do not have head, they don't have brains, so they are the workers who just, their head is only used for the strength in their body for picking up heavy stuffs and heavy bags, because they are like the labor class. So that's the story for this art. अभी हम लोग ये जो विलेज में हम लोग एंटर कर रहे हैं, ये विलेज को मतलब स्थापित किया था रविंद्रनाथ ठाकुर ने, and the name of this village is Pearson Polli. William Pearson was Rabindranath Thakur's friend, so this was on his name, and nobody can buy a land or anything from this village. तो ये जो विलेज है, यहाँ पे हम लोग कोई भी लैंड नहीं खरीद सकते हैं, कोई भी कुछ भी नहीं खरीद सकते. दिस इज लाइक ट्रेडिशन आफ्टर ट्रेडिशन, पीपल हैज टू स्टे हियर. Like none of us have any right over here. So this is the name of the entire village. The name of the village is Pearson Polli, I told you. So this is the village area. Well, the places I'm showing you, I don't know how many of you will find it interesting, or how many of you are actually watching the entire video or curious to know the things the information I'm telling you, because these are certain art features, artistic things that you have to feel, that it's not like we are partying over here, or it's not like something very exciting happening here, but these are little intricate details that we need to know, that there are so many beautiful things around us, but we are unaware of all of it. There are so many different lifestyles, there are so many different people in this world around us, and we are all unaware of it. तो यहाँ पे आके एक अलग सा सुकून मिलता है, इतने सारी चीज़ें जानने को मिलता है. यहाँ के लोग इतने डिफरेंट हैं हम लोगों से, हम लोग सेम लैंग्वेज में बात करते हैं, हम लोग सेम चीज़ें करते हैं, लेकिन हम उन लोग का लाइफस्टाइल कितना डिफरेंट है, ये लोग कितने अलग तरह से पढ़े बड़े हुए. So these are certain things that I am very happy to share with you guys. I am experiencing for the first time, and I want you all to experience with me. And if you all already know, it's very good. Like maybe I hope you all have better experiences. You all had better experiences while you all got to know all of this information. Hey guys, tell me your experiences. How was it? How was your day? How did you like it? Oh God, this guy! ये अपना फोन कहीं पे भी छोड़ के आ गया था. हम लोग टोटो से जा रहे थे, अपने दुकान में छोड़ के आ गया था अपना फोन. Oh God, this guy! I'm totally tensed and fed up with this guy. I don't know what will happen in his future. जब मैं नहीं रहूंगी इसके साथ क्या होगा इसका. इतना ढूंढने के बाद मिला था, वो भी किसी एक लेडी के हाथ लग गया था, इसलिए मिल गया उसका फोन, वरना कुछ चोरी वोरी हो जाता यहाँ पे. And उसके बाद he broke his sunglass as well. New sunglass, brand new. I don't know what I'm gonna do with this guy. See, he again left something of Shoimonti's camera. What is wrong with you? So, hey guys. So, tell me your experience. आज का दिन कैसा था? So basically, wait. तो अभी अरे हम ही की खोल लो. मिक्सचर हमारे ठेल तो बेसिकली हम लोग वापस आ चुके. हम लोग का पूरा विश्व भारती घूमना हो गया, पूरा हो गया, मतलब बहुत पकाया भी थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत अच्छा था. इट वॉज वेरी आर्टिस्टिक स्पेशली. तो ये था मेरा एक्सपीरियंस. आई लाइक इट, आई एंजॉयड इट. नाउ आई वांट देयर एक्सपीरियंसेस. आई वांट टू नो हाउ डिड यू ऑल लाइक. बहुत अच्छा था, मैंने बहुत एंजॉय किया. गर्मी बहुत था. हाँ टोटो में घूमे, गर्मी बहुत था.
अभी बोल रहा था ज्यादा गर्मी नहीं है, अभी ये बोल कोलकाता रही से थी। कम गर्म है। हाँ अभी बोलो, how was the experience, what was the main thing that attracted you? कुछ नहीं, अरे यार, and how was your experience, tell us how was the experience, say. To be honest, art से ज़्यादा what was more megalomaniacally के लिए break down definition of megalomaniacally. what was more eye-grabbing was the simple fact that it had a heritage which was remembered, a heritage Yeah. which was not lost. One thing which attracted me is like people and the guide and each and every Toto wala was so well informed about this place, like hundreds of years ago whatever has happened, whatever the intricate details of Shantiniketan, everything is known by them. So like though we are educated and we are getting to know so much from reading books, they here people know it by just roaming around. Shantiniketan and the place of Rabindranath Tagore is basically he was never into books and schools and everything. What he loved was something outside the four walls, and people over here actually portrays it. Maybe they don't follow it that much hardcore wise, but they follow it so well. I loved the artifacts, the architecture, the various arts and everything that was there. I literally enjoyed it and I literally loved it. well अभी फिलहाल हम लोग होटल में हैं, अब होटल का जो थोड़ा बहुत पेंटिंग्स है ये देख लीजिए. This is our hotel. I'll show you the entire. I don't know whether I've already showed you or not. No, I haven't showed you guys. So I'll show you guys. So तब तक के लिए stay tuned.